ਅੱਜ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ ਜੋ ਸੱਚੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ मतलब अपनी माँ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि माँ आपसे एक गुजारिश करनी थी कि आप मेरी बेनती मानेंगी। तो वो कहती है कि हाँ बोल बेटा की गल है। तो कह रहा है कि माँ मैं ये चाहता हूँ, मतलब मेरी आपकी बहू ये चाहती है कि अब यहाँ पर आपका कोई ध्यान नहीं रखता है, वो भी ऑफिस चली जाती है, मैं भी सारा दिन काम पर रहता हूँ, आपका कोई ध्यान नहीं रख पाता और पिताजी भी नहीं है और ये जगह भी छोटी है। तो क्या आपको मैं एक ऐसी अच्छी जगह पे छोड़ा हूँ जहाँ आप ही की उम्र के बहुत सारे दोस्त होंगे, वहाँ पर और होंगी आपकी उम्र की सहेलियाँ होंगी, जहाँ आपका मन भी लगा रहेगा और आपकी देखभाल करने के लिए भी वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे। तो क्या आप मेरी विनती कबूल करके वहाँ चलने के लिए तैयार हैं? तो माँ कहती है कि ठीक है बेटा, अगर तुम यही चाहते हो, तुम्हारी बीवी यही चाहती है, तो मैं तैयार हूँ, चली जाऊँगी तुम्हारे साथ। तो कहता ठीक है, कल ही जाना है, आप अपनी तैयारी कर लीजिए, हम कल सुबह निकल जाएंगे। तो माँ बेचैनी में सारी रात सोती नहीं है, सोचती रहती है कि कैसे इसी घर में, छोटे से घर में ही बेटियों को भी पाला, उनकी शादियाँ की। आज बेटा शादी हो गया है तो उसको ये घर छोटा लग रहा है और मैं उसको ज़्यादा लग रही हूँ, तो वो कुछ नहीं कहती, इसी उधेड़-बुन में सारी रात निकाल देती है और सुबह टाइम से तैयार हो जाती है और बेटा भी उसको ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोनों बेटा और माँ चले जाते हैं, वो गाड़ी में बैठ जाती है। तो वो उसको ले जा रहा होता है, धीरे धीरे माँ बात करना शुरू करती है। पहले तो बड़ी देर खामोश रहते हैं दोनों जने, फिर माँ धीरे से पूछती है क्या बेटा कभी मुझे मिलने आएगा तू वहाँ? क्या तुझे मेरी याद आएगी? तू एक काम कर, मुझे फ़ोन ले दे। वो कह रहा है माँ आपने फ़ोन क्या करना है, आपको फ़ोन की क्या ज़रूरत है? कह रही है बेटा तुझसे बात करने का मन करेगा तो तुझे फ़ोन तो कर लिया करूँगी। कह रहा है जहाँ आप जा रहे हो वहाँ फ़ोन होगा, मैं आ जाया करूँगा आपको मिलने के लिए, आप घबराओ मत। तो माँ बेचारी चुप करके बैठ जाती है गाड़ी में और बस चलती रहती है गाड़ी। और गाड़ी एक बहुत से बड़े घर के पास जाके रुकती है। तो वो कहती है, देखती है खिड़की में से बाहर कि घर तो बहुत बड़ा है। तो वो बोलती है ये किसका घर है? वो कहता है नीचे उतरो, जहाँ आपको छोड़ने आया हूँ ये वही घर है। तो वो जाती है, उतरती है गाड़ी में से और बेटा उसको लेके जाता है हाथ पकड़ के अंदर। और दरवाज़ा जब वो बजाता है, बेल बजाता है और तो सामने से दरवाज़ा खुलता है, तो सामने माँ क्या देखती है, और जो वो देखती है वो देखने के बाद तो दुनिया की कोई भी माँ होगी खुशी के मारे पागल ही हो जाएगी। वो सामने दरवाज़ा खुलते ही देखती है कि उसकी दोनों शादीशुदा बेटियाँ खड़ी हैं, दामाद खड़े हैं, बहू खड़ी है, पोता खड़ा है, सब खड़े हैं। और वो जो गुब्बारे हवा के उड़ाते हैं बर्थडे का, हैप्पी बर्थडे टू यू माँ बोलकर, वो सब बोलते हैं और उनको विश करते हैं और उनको अंदर ले जाते हैं। और माँ की खुशी का ठिकाना नहीं होता, उनके आंसू इतनी ज़ोर ज़ोर से आ रहे होते हैं। और वो माँ अपने बेटे की तरफ देख के कहती है ये क्या था बेटा? कह रहा माँ वो घर वाकई छोटा था, वहाँ रहने में तकलीफ़ होती थी, ये बड़ा घर है, आपने बाहर नाम प्लेट नहीं देखी? पापा के नाम पर है ये घर, पापा के नाम से है, आप अब यहाँ रहेंगी, हम सब अब यहाँ रहेंगे, आप खुशी खुशी यहाँ रहेंगी। आपका का ध्यान रखने के लिए सारे दिन की मेड भी लगा दी है और अब हम सारे जने मिलके आपको आपके जन्मदिन का तोहफा देने के लिए यहाँ लाए थे। तो उसकी माँ कहती है कि ऐसा भी कोई करता है अगर मेरी प्राण चले जाते तो? कहता माँ ऐसे कैसे प्राण चले जाते जब मैं आपके साथ था तो उसके बाद वो सारे उनका बर्थडे मनाते हैं। और जब वो खाना खुना खा के फ्री होते हैं अपने कमरे में जाके, माँ जब लेटती है तो बेटा आता है उसके पास। तो कहता है माँ कैसा लगा आपको आपका अपना बड़ा घर? तो माँ कहती है बेटा मैं बयान ही नहीं कर सकती कि जो तूने मुझे आज खुशी दी है, और जितनी मैं रात से घबराई हुई थी, डरी हुई थी, परेशान थी। तो वो अपनी मुट्ठी अपने बेटे के आगे करती है, कहती है ये ले बेटा, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो उसका बेटा कहता है ये क्या है माँ? तो जब वो मुट्ठी खोल के देखता है तो उसमें होती है चूहे मारने की दवाई। तो वो कहता है ये क्या? कह रही जैसे ही तू मुझे उस आश्रम में छोड़ के जाता तो मैं अंदर जाके ये दवाई खा लेती और तुझे कभी भी तकलीफ़ ना देती और तुझे कभी भी मिलने आने का कष्ट ना देती, पर तू मुझे यहाँ ले आया, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो बेटा अपनी माँ के चरणों में माथा टेक के उनको गले लगाता है, कहता माँ आपको छोड़ने से पहले मैं ना भगवान के पास चला जाऊँ। तो माँ बेटे का इतना प्यारा और अनमोल रिश्ता, भगवान ऐसे बेटों को लंबी उम्रें दे और सबके बेटे ऐसे हों जो अपनी माँओं का इतना ध्यान रखें, प्यार करें। बहुत ही प्यारी ये सच्ची कहानी है और भगवान से यही अरदास है कि सबके बेटे ऐसे हों और अपनी माँओं का बुढ़ापे में ऐसे ही ध्यान रखें। माएँ भी अपने बच्चों को लंबी लंबी आसीसें, लंबी लंबी दुआएं, लंबी उम्र, काम में तरक्की की दुआएं दे और ये प्यारा सा रिश्ता यूँ ही बने रहे। और वो बहू भी कितनी प्यारी जो माँ के साथ खुशियाँ मना रही थी। सबको ब्लेसिंग, सबको ब्लेसिंग।